अगर आप कश्मीर की टूर पर हैं और आप किसी केसर के खेत में नहीं गए तो मान लो मेरी बात, आपकी कश्मीर की टूर पूरी तरह से अधूरी है। जिस केसर के लिए लोग हजारों रुपए चुकाते हैं, उस केसर के बाग में मैं इस समय खड़ा हूं और मैं ये बाग कैसा होता है ये आपको बताता हूं। यह है पांपोर इलाका और आइए मैं मेरे साथ हमारे जो ट्रैवल गाइड हैं उनसे बात करके पूछता हूं। ये कुछ छोटे छोटे से क्यारियां बनाई हुई है, ऊपर है उबड़ खाबड़ है, ये क्या बात है? ये केसर की खेती होती है और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ खुला मैदान है। ये ओपन है एरिया और इसके जो आप स्मॉल स्मॉल खेती के पार्ट देख रहे हैं, जब यहाँ पर हमारी बर्फ़ गिरती है उसको कवर करने के लिए, ताकि लंबा टाइम पानी ना टिके इसके ऊपर, उसको ये स्लोपर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर भी केसर का भी प्रॉपर सीज़न चल रहा है हमारा उठाने का। और इसमें से 3 दाने आते हैं, 2 दाने आते हैं। एक तो हमारा टीका के काम आता है, दूसरा हम रेड कलर आता है वो हम खाने में डालते हैं। ये खाने में, और आप चाय के भी साथ कश्मीरी कावा में भी डाल सकते हैं आप ये केसर। ये कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ की इकोनॉमी के लिए? कितने लोग इस पर बसते हैं? इस पे 20-15%, 20 से 35% लोग इसकी रोजगार है। इस पे फार्मिंग होती है बाज़ार, इससे फैमिली पे डिपेंड करती है। इसके बच्चे, मतलब इनके जो फ्यूचर है इसी के ऊपर रहता है सब कुछ। तो कितने टूरिस्ट के लिए ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या वो एलिमेंट मिलता है जिससे टूरिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए? ये कश्मीर का एक अलग ही, कश्मीर का केसर पूरा वर्ल्ड में फेमस है, एकदम अलग है। एक तो हमारा स्पेन का आता है, मगर ये एकदम अलग है क्योंकि हमारा जो यह सॉइल है एकदम नेचुरल मॉइस्चर है, इसकी वजह से केसर के लिए फेमस है। ये हमारा केसर चावल भी आता है, कश्मीरी चावल अगर खाएंगे कच्चा, वो आपको लगेगा जैसे मैं मुँह में डाला है शुगर, इतना मीठा रहता है हमारा कश्मीरी चावल भी। वैसे हमारा केसर भी एकदम फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड। जहाँ पर भी आप देखें कश्मीरी केसर एकदम फेमस है। इसका टेस्ट आप देख लीजिए, चाय के भी साथ पी सकते हैं और दूध में डालते भी और खाने में डालते भी आप खा सकते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत जो है, इस समय आपको बैंगनी रंग के, जामुनी रंग के जो फूल दिखाई दे रहे हैं और उसके भीतर जो आपको लाल रंग और पीले रंग की जो छोटी छोटी बाहर निकली हुई कलियां दिख रही हैं, बस उसी को निकाला जाता है और वही आप महंगे दामों से खरीदते हैं। तो अगली बार जब आप कश्मीर आए तो ज़रूर किसी न किसी केसर के बगीचे में जाइए और वहाँ इस प्राकृतिक चीज़ को उठाकर उसे टेस्ट करके देखिए, जैसे इस समय मैं करने वाला हूँ। आह, बेहद खूबसूरत। और इसे चबाने के बाद धीरे धीरे टेस्ट जो है वो पूरे मुंह में फैलता जा रहा है और अब तक मेरी नाकों में उसकी खुशबू जा रही है मुंह से होती हुई। इसे कहते हैं रियल टेस्ट और रियल कश्मीरी केसर। तो खेत से निकलकर केसर के फूल पहुंचते हैं दुकानों में। हम भी इस खेत से सटी हुई केसर की दुकान में पहुंचे। केसर जब दुकानों में पहुंचती है तो उसकी खुशबू, उसका रूप रंग बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि तब तक केसर के भीतर के जो छोटे छोटे लाल रंग की पत्तियां होती हैं वो एक डिब्बे में पैक होती हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डिब्बा है और इस डिब्बे में केसर दिखने में काफी खूबसूरत लाल चटक और इसकी खुशबू बेहद सुंदर। लेकिन केसर असली है या नकली, इसकी परख भला कैसे होगी? हमने ये सवाल पूछा दुकानदार से। सुनिए केसर के व्यापारी ने हमें क्या बताया। जो केसर आती है वो आपके यहाँ पे फ्रेश क्यों होती है? जहाँ पे सर है ना फील्ड, ये पूरे कश्मीर में जो समझो फील्ड है सर, वो इसी इलाके में आता है। इस गांव का नाम है लतपुरा, इसका तहसील आता है पांपुर। ये पांपुर तहसील के नाम से ना फेमस है ये प्लेस। केसर का मतलब कि ये पांपुर जो तहसील है इस गांव के, इसके आता है अराउंड में एटलीस्ट
20 विलेजेस, मतलब 20 गांव आते हैं एटलीस्ट ये राउंड में ना, जहाँ पे ये पूरा फील्ड है केसर का। बाकी इलाके में उसको मतलब उगाया था उन्होंने केसर, मगर उनको वो बीज ना 1-2 साल के बाद मतलब ख़राब हो गया। ये यहाँ की जो मिट्टी भी है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है। बाकी यहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे आप जाओगे, वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया था केसर, कुछ साल उनको चला, बाद में वो सीड उनको ख़राब हो गया। तो ये बताइए, केसर खरीदते समय किसी आदमी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उसको बस इसका पहचान करना चाहिए कि जो भी चीज़ें खरीदेगा उसको बोलना चाहिए कि इसका पहचान बताओ। मतलब कि जैसे कि केसर को आप देखोगे, एक तो वो टच करने से ना, मतलब ये सॉफ्ट आना चाहिए, इसको टच करोगे ना सॉफ्ट सा आना चाहिए। और इसका टेस्ट करोगे, 1-2 दाना मुंह में डाल के ना दांतों से बाइट करना है, इसका टेस्ट थोड़ा बिटर आना चाहिए, हल्का सा बिटरनेस, और कलर पीला आना चाहिए। अगर इसका कलर लाल आएगा, थोड़ा मीठा टेस्ट आएगा, वो होता है फेक केसर ना, आर्टिफिशियल। तो ओरिजिनल का ये पहचान होता है। और इसका ये भी पहचान होता है, जैसे आप ये केसर को देखोगे ना, टिप पे ये हल्का सा वाइटिश ये होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि जब ये फूल से निकालते हैं केसर, इसको 3 दाना ना एक साथ निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं लच्छा। लच्छा मीन्स रा केसर। फिर इसको यहाँ से ना मतलब करते हैं, ये सब हैंड वर्क होता है। इसको जो ये टिप पे निशान रहता है ना इस वाइट, इसका आर्टिफिशियल में ये निशान नहीं पाओगे आप, ये इसका प्योरिटी है। और जैसे आप ये ड्राई वाला आप पानी या दूध में भिगो के रखोगे ना 10 मिनट 20 मिनट, पानी में इसका शेप बिल्कुल ऐसा आएगा इस टिप पे, जैसे ये ताज़े में होता है ना ये टिप, इसको पानी या दूध में बिल्कुल ऐसा ही शेप आना चाहिए। आर्टिफिशियल में ऐसा मतलब नहीं होता है, ये इसका पहचान होता है। तो केसर की सही कीमत क्या है? कितने रुपए में खरीदना चाहिए? 250 रुपीज़ इसका मतलब कि रेट है। जो केसर है कश्मीर का, उसका 250 रुपीज़ पर ग्राम। बाकी यहाँ पे ईरानी भी होता है, वो कुछ लोग मतलब ईरानी केसर ना कश्मीरी नाम पे बेचते हैं। मतलब इसका ईरानी का क्या होता है, वो डुप्लीकेट नहीं होता है, वो थोड़ा हाइब्रिड होता है। मतलब ईरानी का आप यूज़ करोगे किसी चीज़ में, दूध में फॉर एग्जांपल आप डालोगे 4 दाना, जहाँ तक केसर 2 ही दाना डालना है। मतलब ये फर्क होता है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने केसर के बारे में दर्शकों को बहुत कुछ बताया। केसर की कीमत है 2.5 लाख रुपए किलो। सस्ती नहीं है, लेकिन इसका सेवन करने पर तबीयत खुशगवार रहती है। केसर की खेती देखना एक अलग ही अनुभव है।